ओम काली, जय माता दी। आज गुप्त नवरात्र का 7वां दिन और जो ऊर्जा मुझे यहाँ फील हो रही है और जो भी आदेश ये माँ धूमावती की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ संदेश आ रहा है। अब इस संदेश में क्या आना है और माँ को क्या बताना है ये तो कार्ड्स निकलने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन जैसे कुछ चीज़ों का अनुभव माँ पहले ही कराती हैं ऊर्जा के स्वरूप में या किसी भी संदेश के स्वरूप में, कि जैसे माँ धूमावती। अब माँ का स्वरूप आप सबको पता है कि बहुत अनोखा स्वरूप है और ऐसा स्वरूप जैसे किसी चीज़ का अंत हो गया हो या अंत होना हो, ठीक है, ऐसी कुछ ऊर्जा। तो कुछ ऐसे संदेश जैसे कुछ चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं या ख़त्म होने का प्रयास चल रहा है, मतलब कुछ तो नेगेटिव चीज़ हटने की चीज़ें, जैसे कुछ रिमूव हो रहा है, चाहे आपके अंदर से कुछ ऐसा डिटैचमेंट, ठीक है, कुछ डिटैचमेंट जिससे कि बहुत जिस चीज़ से आपको लगाव था उससे आपको विकृति, एक तरह से अजीब सा कुछ फीलिंग आ रही हो, या जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप हमेशा मतलब कि उस चीज़ के बारे में सोचना या किसी वस्तु के बारे में, किसी मतलब कोई सक्सेस के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोचना, उस सोच को लेके अगर आप चल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो माँ धूमावती की ऊर्जा काफ़ी समय से जो फील हो रही डिटैचमेंट, ठीक है, मतलब एक तरह से माया का अंत, मतलब जो ऐसी माया नहीं कि हर किसी की, मतलब जो माया जो आपको आगे जाने से रोक रही थी, वो माया जो आपके आसपास फैलाई गई थी या वो आवरण जो आपके आसपास चल रहा था, वो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। मतलब एक जैसे माँ धूमावती की ऊर्जा कि एक जैसे धुआं था आपके आसपास, ऐसा धुंध था जिससे चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे माँ का आना, उस ऊर्जा का फील कराना कि कुछ तो है ऐसा जिस चीज़ का अंत निश्चित हो रहा है, ठीक है, कुछ पैटर्न है जो ख़त्म हो रहे हैं, कुछ है जो आपके अंदर जो बहुत वर्षों से, काफ़ी समय से चल रहा था, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अटका हुआ फील कर रहे थे, मतलब चीज़ों को रुका हुआ फील कर, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। और ये भी हो रहा है कि चीज़ें चाहिए भी और डिटैचमेंट भी दोनों है, मतलब उस वस्तु को पाने के लिए आपने बहुत समय तक प्रयास किया, अब आप डिटैचमेंट में अब वो चीज़ें कि आपको वो चीज़ें परेशान नहीं करती, मिलनी है नहीं मिलनी है, आपने सरेंडर कर दिया है। तो ये वो ऊर्जा है, तो ये माँ धूमावती की ऊर्जा है कि आप उस पैटर्न पर आ गए हो कि जहाँ पे आपको चीज़ें मिलनी भी है और उस चीज़ का मोह भी अब आपके लिए उतना नहीं रहा, मतलब मोह है भी और नहीं, दोनों ऐसी फीलिंग में उलझे हुए, या कुछ ऐसा जो ख़त्म होने की, उस पर कार्मिक जैसे कुछ ऐसे पैटर्न ख़त्म होने की, जिसका क्योंकि माँ का एक ऐसा स्वरूप है जो चीज़ों का अंत बताता है, ठीक है, तो मैं अंत ही आरंभ कहूँगी फिर यहाँ पे कि अंत ही आरंभ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होने की कगार में, अब ये कार्ड्स के माध्यम से हमें पता चलेगा मैं संदेश क्या देना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी जो मुझे फीलिंग आई कि चीज़ें कि माँ को नतमस्तक हो जाइए, माँ का उस स्वरूप को ध्यान करिए, माँ धूमावती के स्वरूप को ध्यान करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि जिस भी माया जाल में आप थे या हैं या जो फैलाया गया है, उन सबसे आपको बाहर निकालें और सत्यता दिखाएं। तो ये संदेश जो है आज माँ धूमावती की तरफ से, और देख लेते हैं माँ आदिशक्ति महाकाली, माँ काली का स्वरूप, माँ के सारे 10 स्वरूप जो हैं आप सबको पता है, 10 महाविद्याओं का स्वरूप, बस एक तरह से एक हर एक स्वरूप का एक अपना ही अलग एक महत्व है, एक अपनी ही अलग शक्ति है। तो उस शक्ति के स्वरूप में आज माँ धूमावती समक्ष आई हैं और रीडिंग भी काफ़ी कम ही डाल रहे थे क्योंकि आदेश नहीं आ रहा था आदेश मिल नहीं रहा था कि रीडिंग करो, क्योंकि कुछ चीज़ों का ऐसा जब ऊर्जा आएगी कुछ तो ख़त्म किया जा रहा है, कुछ तो ख़त्म किया जा रहा है, वो क्या ख़त्म किया जा रहा है, किस स्वरूप में ख़त्म किया जा रहा है। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 10 महाविद्याओं की बात की और 10 नंबर का कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ बाद में, पहले कार्ड से निकाल लेते हैं कि मैं बताना क्या चाह रही, कि ऐसा क्या है जिस चीज़ का अंत किया जा रहा है। यही फील हो रहा था मुझे कि मुझे बार बार ये चीज़ें, बार बार ये कार्ड्स मुझे एकदम विज़न में दिख रहा था। बिल्कुल देख रहे हैं क्या ख़त्म करने की बात माँ कर रही हैं, खुली चेतावनी जैसे लग रहा है यहाँ दी जा रही है। बिल्कुल
ओके, तो यहाँ पे किस चीज़ का अंत होने वाला है? अंत होने वाला है बुराइयों का, अंत होने वाला है राक्षसों का, अंत होने वाला है नेगेटिव ऊर्जाओं का। और मैंने कहा ना, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है ऐसा जो चीज़ें मतलब सामने दिख भी रही हैं, उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। ऐसी स्थिति कि कुछ चीज़ें आपको अनुभव भी है कि फिर भी उस चीज़ के लिए आप प्रयास नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे माने यही क्लियर किया कि आपका बर्डन मतलब किस चीज़ का अंत, आपकी बोझ जो आपने इतने जीवन से में जो कुछ झेला है, जितना कुछ भी आपके समक्ष जो चीज़ आपको दिखी, जो फील की, जो झेला, जो अपनी आपके ऊपर इतना जिम्मेदारी है, कुछ भी रहा हो बर्डन के स्वरूप में, कुछ भी हो सकता है। सबका अपना अलग अलग एक अनुभव होता है जीवन का। तो जिस तरीके का स्वरूप आपके ऊपर बर्डन था, और बर्डन क्या था, ये चीज़ें गलत क्रियाओं का काम, गलत लोगों का काम, गलत सोच का काम, ये आपकी भी ओवर थिंकिंग का भी काम हो सकता है। ठीक है, या तो आप खुद अपने आप को एक तरह से मैनिफेस्ट करते हैं नेगेटिव चीज़ों में कि खुद के बारे में कुछ गलत 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 सोच के उसको भी मैनिफेस्ट आपने, या ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है। और दूसरा तो जो एक स्पेल की बात जो कहा जाता है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे, लेकिन यहाँ ओवर थिंकिंग भी है। ओवर थिंकिंग इसलिए, इसका लक्षण भी आपको दिख रहा होगा कि आपका एक तरह से एक ऐसा घुटन, एक ऐसी चीज़ जिसे कोई खोज हो रही हो। ठीक है, किसी चीज़ को आप खोज रहे हो, चाहे अपनी आत्मा की आवाज़ को समझ नहीं पाते, मतलब इससे उसमें भी घुटन होनी, या आप किसी चीज़ के या किसी सफलता को लेके बहुत दिन से प्रयासरत रहे हैं, वो चीज़ उसके मतलब अपने लक्ष्य की खोज कर रहे हैं, या अपने क्या एक तरह से अपने जो आपने एक आपकी अंतरात्मा गाइड करती है कि तुम ये करने आए हो, या उस चीज़ को जान नहीं पाए, अपने आप को पहचान नहीं पाए, तो उसकी खोज में भी लगे थे। मतलब अपने आप को ढूंढने में लगे हो, अपने आप को ढूंढना, अपने जैसा ढूंढना। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी दिख रही है मुझे, ओवर थिंकिंग और कुछ चीज़ें कि क्या ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी क्लियर आ चुकी है। तो क्लियर मतलब कि आपके साथ अब ये देख रहे हैं इस व्यक्ति को, आप देखिए दोनों चैन में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई एक कपल्स हैं, ठीक है, एक कोई ऐसा जोड़ा है जिसको बांधा गया है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कहूँ तो ओवर थिंकिंग, आपके माइंड को ऐसा हैक कर लिया गया है कि आप, हो सकता है आपके संबंधों में दिक्कत आई, आपके प्रेम संबंध में। ठीक है, प्रेम संबंध मतलब प्रेम संबंध ही मैं बोलूँगी, जहाँ एक पवित्र प्रेम है उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये संबंध जो है ऐसे नहीं बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि इन जो नेगेटिविटी है ना, इनको ये चीज़ें पता है आपके बारे में कि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। ठीक है, इनको ये अच्छे से पता है आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, आप एक एम्परर हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जा के बारे में अच्छे से जानते हैं कि आपके पास क्या है। तो आपकी चीज़ों को रोकने के लिए, आपकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, आपकी मनोदशा, मुझे यहाँ मनोदशा बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि मनोदशा को इतना डिस्टर्ब किया गया, इतनी चीज़ों को, क्योंकि द मून, यहाँ मून की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये जो फीलिंग आ रही है मून की बहुत ही प्रबल है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके थॉट्स को रोक देना, आपकी चीज़ें अब अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे तो आपको नेगेटिव वे में लेके जाना, मतलब अच्छा कोशिश तो कर रहे हो, अपने साथ द्वंद्व कर रहा है इंसान। तो यहाँ वहाँ धुआंवती क्या कह रही है कि आपके अंदर का, मैंने कहा ना, अपने अंदर से भी किसी चीज़ का अंत करना, तो किसी विचारों का अंत करना, किसी नेगेटिव थॉट्स का अंत करना, कुछ नेगेटिविटी आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में, आपके आसपास कहीं भी उसका अंत करना। इस चीज़ के लिए माने आपको एक तरह से ये संदेश दे रही है कि इस भंवर से, इस धुंध से, देख रहे धुएं की बात मैंने की, अब इस बादल को देख लीजिए आप। तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही है बार बार। ठीक है, बार बार आने की कोशिश करी, और ये माँ एक तरह से उनको क्लियर, एक तरह से एक आपको भी एक ऐसी एनर्जी जैसे आप शायद कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके समक्ष तो है, आपको सब पता है, हर चीज़ मालूम है उस चीज़ के बारे में, लेकिन आप चाह के भी चीज़ों को नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो हाँ, आपको माँ यही कह रही कि यहाँ पे जो षड्यंत्र रचा गया है ना आपके लिए, द मून की एनर्जी देख रहे हैं, बिच्छू कैसे, मतलब बड़े घनिष्ठ, बड़े प्रिय लोग, बड़े अच्छे लोग, जिन पे आपको डाउट ना हो, जिन पे आपको शक ना हो, शायद आपका ध्यान ही ना जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे ये जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, इससे एक ये है कि आपका यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ट्रेस किया जा रहा है, मतलब आपका पीछा किया जा रहा है, आपको सर्च किया जा रहा है। ठीक है,
आपके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। यहाँ सोशल मीडिया डेफिनेटली मैं क्लियर कहूँगी, यहाँ सोशल मीडिया तो ज़्यादा ही, क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे ही अपडेटेड रहते हैं, तो ज़्यादातर माध्यम यही है आपके बारे में जानकारी हासिल करने का। तो ये याद रखिए, कोई तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति है या कोई ऐसी मूर्ख ऊर्जा है जिसको अपने आप को ओवर, कहते हैं ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया है उस व्यक्ति को, ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये दोनों एनर्जी। तो यहाँ ओवर थिंकिंग भी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि पैदा भी किया जा रहा है बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ों को करके आपके माइंड में, आपको हैक करने के लिए, आपको अपने आपके लक्ष्य तक ना पहुँचने देने के लिए बहुत कुछ आपके साथ क्रियाएँ की जा रही हैं। ठीक है, क्रियाओं में चाहे थॉट्स हो, चाहे आपको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, बहकाया जा रहा हो किसी भी माध्यम से, कोई नए प्रपोजल देके, कोई प्रलोभन देके। क्योंकि यहाँ पे प्रलोभन, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को, मतलब आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, या आपके सामने बहुत ऑप्शंस होंगे, आपके सामने मल्टीपर्पज़ लोग होंगे जिन पे आप डाउट कर भी रहे, लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे भी चीज़ें हैं कि आपको माँ एक तरह से क्लियर कन्फर्मेशन देंगी कि जो चीज़ें अभी आप सोच रहे थे कि आपकी ऊर्जा का डिसबैलेंस कैसे हो रहा था, आपकी ऊर्जा जा कहाँ रही थी, आपकी ऊर्जा बैलेंस क्यों नहीं हो रही, चीज़ें रुक क्यों रही हैं, मतलब एक काफ़ी दिन से इस चीज़ को लेके, काफ़ी सालों से लेकर आप परेशान हो, 2 साल भी हो सकता है, लगभग 1.5 से 2 साल भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर्स के कार्ड यहाँ पे 2 आए हैं, 2 नंबर्स और 3 4 5 और 8 है। तो एक तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ नई तरीके से, मतलब कि कुछ नए, जैसे नए शत्रु होते हैं ना आपके, कुछ नए शत्रु यहाँ बने हुए हैं, तो ये कुछ कम समय से ही हैं, और कुछ जो पुराने शत्रु हैं, कुछ तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं कहूँगी कि जैसे एक पूर्वजों की बात नहीं होती कि आपके पूरे पहले भी लोगों के साथ वही, मतलब चीज़ें होना, वही पैटर्न, फिर आपके साथ वही चीज़ें रिपीट हो, ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे पूर्व की भी चीज़ें बहुत सारी, और कुछ नए भी शत्रु यहाँ बनते हुए दिखे हैं। और हाई प्रिस्टेस, मतलब आपकी ऊर्जा एम्पर और हाई प्रिस्टेस की माँ शिव पार्वती की यहाँ ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा विद्यमान है। उस ऊर्जा को छीनना, उस ऊर्जा को पाना, हासिल करना, मतलब आपकी सक्सेस को हासिल करना। तो माँ धूमावती यही कह रही है कि बहुत प्रयास किया गया, बहुत चीज़ें आपसे छीनी जा रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे लोग कॉपी करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कॉपी किए जा रहे हो। ठीक, आपकी सक्सेस को, आपके पहनावे को, आपके स्टाइल को, आपके व्यक्तित्व को, आपके बोलने के लहजे को, आपकी बात करने का तरीका, वही मतलब आपको कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको हैक करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप जैसा बोलना, आप जैसा करना, आप जैसा फॉलो करना। तो यहाँ कोई मूर्ख एनर्जी है ये, जिसके पास, जिसे कहते हैं जिसके अंदर समझदारी नहीं, सिर्फ एक बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालो बस, मतलब एक प्रलोभन उनको भी दिया गया। उस प्रलोभन में ये अपना खुद का ही, कहते हैं ना, इंसान अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, उसके बाद इस तरीके से रोता है। जब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है तो इस तरीके से रोता है। तो ये वो स्थिति माँ बता रही है कि बहुत प्रयास किया गया आपकी चीज़ों को बिगाड़ने का। ठीक है, और यहाँ पे डेविल एनर्जी डायरेक्ट, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ही फील हो रहा था मुझे कि ये चीज़ें तो आनी ही आनी है। तो कुछ एनर्जीज होती हैं जो संदेश देने नहीं देती हैं, तो ऐसे भी फीलिंग आई कि ऊर्जा को रोका जा रहा है ताकि खुल के चीज़ें सामने ना आए। लेकिन ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा। ठीक है, तो कर्म प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है, ये याद रखिएगा। कर्म प्रधान है, क्रियाएं तो हो रही हैं, आएंगी जाएंगी, चल रही, उसका कोई लेना था, लेकिन कर्म अगर अब आपका अच्छा है तो वो क्रिया का आप पे असर भी नहीं होगा। तो ये हाई प्रेस्टिस, क्योंकि आप एक हाई प्रेस्टिस की फॉर्म में, आप एक एम्परर, आपके अंदर दोनों शक्तियों का बैलेंस यहाँ मुझे दिख रहा है। शिव पार्वती की कृपा, शिव शक्ति की कृपा। ठीक है, माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि माँ भैरवी की कृपा आप पे है, और आपके मार्ग को अब कोई रोक नहीं सकता। एक तरह से ये चीज़ें, बहुत कोशिश तो की गई आपकी नींव हिलाने की। ठीक है, आपकी पहचान को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे एक तरह से माँ धूमावती, ठीक है, क्लियर कन्फर्मेशन है कि शायद आपकी चीज़ों को बहुत तरीके से बिगाड़ने का लंबे समय से चल रहा था प्रयास, लेकिन माँ यही कह रही, अब माँ है ना आपके पास, तो माँ ही साथ थी, तभी आपकी चीज़ों को कोई छीन नहीं पाया, तभी आपकी चीज़ों को कोई छेड़ नहीं पाया। प्रयास तो किया लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने, मतलब एक तरह से अपनी शक्ति पर भरोसा रखें, अपनी भक्ति पे भरोसा रखें, अपने कर्मों पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऊर्जाएं खड़ी हैं। यहाँ पे शिव पार्वती, शिव भोले, एक तरह से मैं कहूँगी आप भोलेनाथ की मुझे बहुत ज़्यादा कृपा दिख रही है कि भोलेनाथ यहाँ पे हैं, आपके पितृ यहाँ पे आपके लिए खड़े हो जाते हैं, या आपकी कुल देवी हैं। ये दोनों ही ऐसी ऊर्जा हैं जो आपको आके प्रोटेक्ट कर लेती हैं।
तो यहाँ पे कोई कितना भी प्रयासरत रहेगा, इसका एक तरह से खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं ये क्रियाएं किस तरीके से, तो आपको पता ही चल गई हो रही थी, लेकिन इनका हर्ष क्या होने वाला, इनका हाल क्या होने, जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें अगर आपके माइंड में डाली या आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर किया, आपकी चीज़ों को छीना, आपके रिश्ते को बिगाड़ा, आपके सक्सेस को छीना, आपको कॉपी करने की कोशिश की, आपकी हर चीज़ को मतलब खुद का कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आपकी पहचान छीनने की कोशिश की गई। तो कहते किराए की चीज़ कब तक चलेगी किराए, जब तक खुद की, कहते हैं ना, आपकी खुद की उपज नहीं होगी वो चीज़ कब तक आपके पास रुकेगी, आप दूसरों के उस पर कब तक दम पे चलेंगे, दूसरों की शक्ति के दम पे कब तक चलेंगे। तो ये हो रहा है यहाँ पे कि ऊर्जा को छीनना, आपकी चीज़ों को एक तरह से मतलब एक ऐसी छुरी, मतलब पीठ पीछे आपकी सारी चीज़ें हो रही थी, मीठी छुरी बन के आपको एक तरह से आपके ऊपर वार किया जा रहा था। देख लेते हैं उनका हर्ष क्या होने वाला है, क्योंकि ज़रूरी है ना, जब क्रियाएँ की गई तो उनका हाल भी तो देखना ज़रूरी है, और आपको भी संतुष्टि मिलेगी, आपको भी एक बल मिलेगा। और माँ एक तरह से यहाँ पे क्लियर कंफर्मेशन देने के लिए आज मुझे काफ़ी दिन बाद ये आदेश मिला कि जाओ और रीडिंग करो, क्योंकि यहाँ पे वो ऊर्जा आ रही थी बार बार, तो रोकना मुझे सही भी नहीं लगा और ज़रूरी भी है। बिल्कुल देख रहे हैं आपकी चीज़ों को, वही मैंने कहा किस तरीके से चीज़ों को बिगाड़ना, पूरा मतलब आपकी पूरे भाग्य को छीनना, आपके भाग्य को छीनना गुप्त रूप से, छुपे रूप से। लेकिन यहाँ पे माँ किस तरीके से आपका एक तरह से एक मतलब पहले तो ये आशीर्वाद पे आशीर्वाद ही दिए जा रही हैं। बिल्कुल डेथ देख रहे हैं, अंतमा धूमावती की बात कर रहे हैं, यहाँ डेथ का भी कार्ड आ गया। तो माँ ने कन्फर्मेशन क्लियर दे दी है कि वो अंत ही कर रही हैं, इन ऐसी ऊर्जाओं का अंत, ऐसे लोगों का अंत, ऐसी क्रियाओं का अंत। तो यहाँ मैं कहूँगी पितृ की कृपा बहुत है आपके ऊपर, ठीक है, यहाँ पितृ कृपा मुझे दिख रही है। तो आपकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा आपके इष्ट, आपके पितृ कर रहे हैं। और रही बात डेथ की, तो ये चीज़ें आपके जीवन में, मैंने कहा ना, चीज़ों को क्रिएट करना, जानबूझ की चीज़ें की जा रही थी, आपकी चीज़ों को रोकना, आपकी सक्सेस को रोकना। यहाँ पे देख रहे हैं द सन की एनर्जी कार्ड, देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब कि इनका हर्ष तो ये होने वाला है कि जिस तरीके से इन्होंने आपकी चीज़ों का अंत करने का प्रयास किया, इनका अंत बहुत ही दुखद होने वाला है, बहुत दुखद अंत होगा। और कहीं जिसे कहते हैं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्थिति को, देखिए कि यहाँ पे लोग आपके चरण, मतलब एक तरफ देखा जाए इसको, आप अपने आप को समझ लीजिए। और यहाँ पे लोग नीचे पड़े हुए हैं, हाथ जोड़े पड़े, मतलब माफ़ी मांगते दिखने वाले हैं आपको। ये चाहे समक्ष आए चाहे ना आए, उन शक्तियाँ आपसे माफ़ी जरूर मंगाएंगी, या तो उनको रियलाइजेशन हो जाएगा उन्हें गलती की है, वो गलत इंसान को, गलत शक्ति को छेड़ दिया है, ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। तो इनकी जो बचकाना हरकतें रही हैं आपके लिए, आपकी चीज़ों को रोकना, आपकी ग्रोथ को रोकने का, ये उनके ही अल्टीमेटम है। मतलब एक तरह से चेतावनी, खुली चेतावनी है कि अब देखो क्या होता है, क्योंकि माँ ने अस्त्र आपको दे रखा है, माँ ने अपनी भक्ति का अस्त्र दिया है, पितृ की कृपा है आपके पास, आपकी कुल देवी की कृपा है, इसलिए आपका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रयासरत है ना नेगेटिविटी को लेके, उनके लिए ये खुली चेतावनी का अब अंत निश्चित है तुम्हारा। तो ये समझ लीजिए, आपकी जितनी भी खुशियों को छीनने का प्रयास किया, ये उनका हर्ष है। डेथ का कार्ड समझ लीजिए, क्या क्या अंत होगा वो तो जिनके जीवन में घटित होगा वही जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो आशीर्वाद और जो एक मैं कहूँगी वरदान आ रहा है कि सारी चीज़ों को, क्योंकि ये अंधकार ने, इस नेगेटिविटी इतना कुछ बिगाड़ा कि जीवन अंधकार में ही लगा, हर चीज़ बिगड़ती ही दिखी, हर चीज़ मतलब एकदम जैसे लगा कि पूरा किसी ने आपके जीवन में आग लगा दी हो। तो माँ धूमावती की एनर्जी देखते हैं ना किस तरीके की, मतलब एक तरह से एक ऐसा मतलब अनुभव कि जैसे सब कुछ खत्म कर दिया हो। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है सूर्य उदय हो रहा है, भाग्य उदय हो रहा है, और आपकी जितनी भी चीज़ें आपसे छीनी गई, जितना आपकी चाहे सक्सेस हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने, या आपके करियर को लेकर डिस्टर्ब करना, या आपकी सफलता को रोकने का प्रयास करना, आपकी भक्ति को रोकने, आपकी ऊर्जा को बांधने या छीनने का प्रयास करना, ये सब चीज़ें आपको दोबारा मिल रही हैं पूरी तरीके से, आपको नए तरीके से आपको तैयार किया जा सके, नया चोला देना। तो ऐसा हो रहा है कि मतलब आपकी बॉडी को एकदम फिल्टर करके पूरी तरीके से, इस तरीके से एकदम न्यूट्रल करके, और उस चीज़ को आपको फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके लिए एक वरदान स्वरूप में, जैसे कि आपको अब एक स्वप्न, या आपको कोई ऐसा स्थान या कुछ ऐसा तो आपको बार बार दिखाया जाएगा जहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें होंगी कि आप, जैसे आपको ये भाग्यशाली फील होगा अपने आप को, आप अपने आप को लक्की समझ रहे हैं, मतलब भले कुछ हो या ना हो, लेकिन अंतर आत्मा जो आपको गाइड कर रही है, आपको लग रहा है कुछ अच्छा होगा, आपको होप बनी है कुछ अच्छा होने वाला। तो ये माँ की ऊर्जा है,
ये शिव शक्ति की ऊर्जा है जो आपको अपने अंदर से उस चीज़ को फील कराती है। क्योंकि अगर आप सच्चे भक्त हैं, आपने अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित किया है, तो अंतरात्मा की आवाज़ आपके ईश्वर की, आपके इष्ट की आवाज़ है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपको आपकी आत्मा गाइड कर रही है और आपको बता रही है कि आगे वाला जो आने वाला समय है वो आपके लिए कैसा होने वाला है। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी, तैयारी कर लेनी है, क्योंकि आगे जो चीज़ होगी ना उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। और आपको चमकने से तो कोई रोक नहीं सकता, यहाँ डेफिनेटली लिख रहा है, आपको चमकने से तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पे आपकी सक्सेस और आपकी यहाँ पे उपलब्धियाँ मुझे मिलते हुए दिख रही हैं। तो जो ऊर्जा आपकी अभी तक आपको लगा कि ड्रेन हो रही थी, वो चीज़ें अब आपको उसका कई गुना आपको बढ़ के मिलेगा। तो यहाँ सूर्य का साल भी है और आज संडे भी है और सूर्य की कृपा भी है। तो ये आप इस चीज़ को एकदम पूरी तरीके से एक वरदान समझ के इसको ग्रहण करिए संदेश को और आगे बढ़ते चलिए। जितना भी, और मैं ये कहूँगी जहाँ से भी आपके साथ कुछ भी होने का, आप खुलकर सामने आइए, खुलकर सामने से चैलेंज करिए। क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो पीठ पीछे वार नहीं करते। ठीक है, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि खुल के सामने आओ। माँ के मतलब अगर आपको माँ पे भरोसा, आपकी अपनी भक्ति भरोसा, खुल के बोलो। और जिसने गलत किया वो तो खुद ही अपने आप को, मतलब देखिए जब इंसान चोर होता है ना, तो उसको डर रहता है कि मैंने चोरी की तो मैं पकड़ जाऊंगा। तो वो चीज़ जो चोर होगा उसको तो ये फील हो गया कि आपने तो कोई चोरी नहीं की है, आपने तो अपने सत्कर्म किए हैं। तो आपको किसी भी चीज़ का भय नहीं, आप खुलकर समाज के सामने आओ, चाहे किसी उस व्यक्ति के सामने आओ। आपको आने के लिए बोला जा रहा है, खुला चैलेंज दो कि माँ बैठी है ना, अब करके देखो जो करना है, मैं तो माँ के शरण में हूँ। तो ऐसी चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि माँ एकदम खुला चैलेंज देने के लिए बोल रही हैं। और देख लेते हैं, देख लीजिए कार्ड्स आगे एविडेंस। तो यहाँ एविडेंस, बिल्कुल आपको एविडेंस मिल रहे हैं। कुछ तो है जो आपके पीछे, कुछ तो एक क्राइम किया जा रहा था, कुछ तो षड्यंत्र चल ही रहा था, तभी आपको ये एक तरह से एविडेंस मिला है। आपको कहीं ना कहीं से संकेत, चाहे रीडिंग के माध्यम से मिला, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम, चाहे कहीं से भी मिल रहा हो, आपको सबूत मिला है कि आपका गुनहगार कौन है। ठीक है, और यहाँ डिवाइन फेमिनाइन माँ फिर आ गई। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर माँ की कृपा है, माँ धूमावती की कृपा, महाकाली की कृपा है। इसीलिए आपको, क्योंकि आप एक लीडर हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, आपकी पावर इतनी स्ट्रांग है। आप, क्योंकि आप जैसे कहते हैं स्टार सीड, तो माँ के एक भक्त हैं, आप हीलर हैं एक ऐसा, मतलब ऐसी ऊर्जा आपके पास की जहाँ, मतलब जहाँ आप बैठे वहाँ प्रकाश फैले जाए, ऐसी ऊर्जा। तो यह डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा बताई जा रही। तो मतलब आपकी ऊर्जा को उसका डम करने के लिए, एक तरह से मैं कहूँ चीज़ों को, आपकी चीज़ों को डुबो देना, जैसे कहते हैं ना, आपकी सफलता को डुबो देना, या आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें फैलाने की कोशिश की। तो वहाँ एविडेंस आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एविडेंस मिल चुका है या मिलने वाला है। किसी की पोल पट्टी तो खुलने वाली है। तो यहाँ पे आपको सबूत मिल जाएगा कौन क्या कर रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे घबराना नहीं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप माँ की कृपा से आपका जन्म हुआ है, माँ की कृपा आपके अंदर है। यहाँ साइन आ रहा है, आपको क्या साइन दिया जा रहा है, माँ बताने की कोशिश। एविडेंस कैसे मिलेगा किसी, या तो आप चीज़ें, एक तरह से मैं कहूँ यहाँ नेगेटिव जो आपके ऊपर चीज़ें की गई या नेगेटिव, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपको लगेगा कि कोई ऐसा जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, जिसे आपको ऊर्जा से पता चलने वाला है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखते ही आपको अनायास ही क्रोध आ जाए, अनायास ही उसको देख के चिढ़ आ जाए। तो इस समझ लेना उसके अंदर आपके प्रति कुछ अच्छा तो नहीं है, इसलिए ऊर्जा आपको मैच, आपकी ऊर्जा उससे मैच नहीं हो रही, इसलिए आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको ये, या तो कोई सॉन्ग होगा ऐसा, कोई ऐसा सॉन्ग हो जिससे आप एक तरह से कनेक्ट कर सकते, मैसेज ले सकते हो। तो माँ यहाँ साइन बता रही कि डिवाइन फेमिनाइन, आपको ये बताया जा रहा है कि आपके बारे में कुछ भी चीज़ गाने के माध्यम से, ठीक है, टेलीपैथी के अकॉर्डिंग या ड्रीम्स के माध्यम से, आपको स्वप्न के माध्यम से वो चीज़ें आपको अवगत कराई जा रही हैं। थोड़ा सब चीज़ों पर ध्यान दो कि कैसे गाने आपके सामने आ रहे हैं, या कोई रील्स आ रही हो, या कोई टेलीपैथी, जैसे आप बैठे हो ऐसा लग रहा है कोई आपसे बात कर, कोई अपना मैसेज पहुंचा रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा शांत रहने की कोशिश करिए, एकांत में बैठिए और अपने आप से बात करिए, फिर आपको कनेक्टिविटी पता चल जाए कौन कनेक्ट करा। चिल्ड्रंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट कार्ड आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मुझे जिम्मेदारियाँ मिलती हुई दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारी है आपकी, बहुत लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर, हो सकता है कम उम्र से ही आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ही हमेशा मतलब एक अकेलापन ही रहा, पूरा जीवन भर मैं ऐसे ही जी हूँ या जिया हूँ, कभी किसी का साथ नहीं मिला, कभी वो प्रेम नहीं मिला जो बचपने में एक बच्चे को मिलना चाहिए, वो मतलब वो हीलिंग नहीं मिली आपको, कि जो बच्चे को एक जीवन होता ना बच्चों का, कि बिना निर्भीक जीना, बिना किसी टेंशन चिंता से, एकदम जो चीज़ चाहिए वो चीज़ डिमांड कर दो, चीज़ें मिल जाए। तो ऐसा जीवन आपका नहीं रहा है, आपका उल्टा जीवन रहा है ऐसा, कि आपने जो चाहा वो मिला ही नहीं।
और जितना कोशिश की किसी को कुछ देने की, उसने भी आपको कुछ दिया नहीं और आप सिर्फ त्याग करते चले गए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका बचपना यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है, और अभी भी आप अपने बचपन से लेके अभी तक की कहानी याद भी करते होंगे कि आपको मिला ही क्या, कि आपने इतना कुछ किया लेकिन मिला ही, लेकिन आपको क्लियर कहा जा रहा है आप डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही है ना, आप ईश्वर की संतान है। तो आपके जीवन में एक साधारण घटना है तो बिल्कुल नहीं घटने वाली, आप असाधारण है तो असाधारण ही चीज़ें आपको मिलने वाली। प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि शायद आपकी प्रेगनेंसी आप कंसीव करना चाहते थे, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है। अगर आप कंसीव कर चुके हो तो यहाँ पे आपके लिए एक तरह से ये संकेत भी है कि आपकी जो भी संतान होगी वो माँ की कृपा से होगी, ठीक है। उसके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, या आपके अंदर हो सकता है बहुत कुछ। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी आ रही है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे माँ ने अपने घर में बहुत कुछ छुपा के रखा हो, तो ऐसे आपके पास ही बहुत कुछ छुपा हुआ है और माँ की कृपा से बहुत कुछ सामने आने वाला भी है। तो आपको कहा जा रहा है जो आपने धारण किया है ना, उसका अनुभव माँ आपको करा रही हैं। उस चीज़ को फील करो, रिकग्नाइज करो, चीज़ों को एक्सेप्टेंस में रखो कि आपके पास हाँ ये पावर है। डिनाइल बिल्कुल नहीं करना है कि मतलब आप कुछ चीज़ों को, जो आपके पास ऊर्जा आ रही थी या कुछ आपको पता होता था अपने बारे में, कुछ लगता था कुछ खास है, लेकिन आप डिनाइल कर देते, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है, या तो हो सकता है आपको इस मूड में डाल दिया गया हो कि आपकी कोई चीज़ें लोग नकार रहे हो, मतलब आपको नीचा दिखाने वाली चीज़ें मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं कि आपकी चीज़ों को, आपके पास जितनी भी क्षमता, जो भी विद्या, जो भी आपके पास कृपा रही, उसको नकारा जा रहा था। मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब था आपके पास बहुत कुछ, लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आपको नीचा दिखाने के लिए ये सारे पैतड़े अपनाए गए। लेकिन एविडेंस तो यहाँ मिलते हुए दिख रहे हैं, प्रूफ मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी चीज़ों को जो एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, तो माँ ने कहा जितना कुछ तुमने अपने गर्भ में धारण किया, अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ओपन होंगी और उसको कोई रोक नहीं सकता है। वाटर साइन, ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो ये आपका वाटर साइन हो सकता है, आप हैं, और हो सकता है आपकी राशि हो, या आपके अंदर हो सकता है कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते होंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं, उसमें आपसे कुछ चीज़ें खराब हो जाती, तो थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता है। आप अपनी दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करिए, ठीक है। सर्चिंग, बिल्कुल मैंने कहा ना, चीज़ों को, सोशल मीडिया की बात हो, यहाँ पे देख रहे सर्चिंग, आपको सच में सर्च की, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की जा रही है। चाहे ये आपके चीज, आपके शत्रु समझ लीजिए, या जिनसे भी आपका कुछ भी जिस तरीके का, या तो हो सकता है कोई ऐसा डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में हो जो आपसे चीज़ें कनेक्ट तो नहीं हो रही उस तरीके सामने से, लेकिन आपको सर्च किया जा रहा है, तो मतलब ब्लॉक कॉन्टैक्ट यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। प्रोफाइल को बिल्कुल आपके बारे में कुछ तो, आपके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति जो सोच रहा है, जो आपको सर्च कर रहा है, जो आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों में। डिसीजंस, ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने डिसीजन मतलब ले नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा था कि चीज़ों को रोक दिया जा रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कोई डिसीजन, कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक तरह से अपने आप को, खुद को हील करो पहले तो, ठीक है। ये जो आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप पहले खुद को हील करो, खुद को, अपने आप को एक स्पेशल समझो, ठीक। एक तरह से अप्रिशिएशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं कि आपको जानना कि अपने आप को, कि मेरे पास अगर ये चीज़ें हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आपको उस पर भी डाउट हो रहा, तो आपको कहा जा रहा है चीज़ों का मतलब अपने आप को अच्छी वाइब्स में रखो, अच्छी ऊर्जा में रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको खुद से प्रेम करने की बात आ रही है। मतलब आपको अगर कोई प्रेम मिल रहा है, या आप प्रेम कर रहे हैं, या जिस चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपने प्रेम को व्यक्त करो, इस तरीके भी चीज़ें बताइए, अपने प्रेम को व्यक्त करिए, अगर छुपा के रखा है तो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एंजॉय करने की बात है, मतलब खुद को खुश करने का प्रयास करिए, बस कुछ तो ऐसा अपनाइए जहाँ पे आप खुद, आपकी लाइफस्टाइल, या लाइफस्टाइल को आपकी कॉपी करते हुए मुझे लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ मुझे, मैंने कहा कॉपी हो रही थी, आपकी लाइफस्टाइल को कॉपी करना, आपके ड्रेसअप को कॉपी करना, आपके व्यक्तित्व को कॉपी करना, कुछ तो चीज़ें हैं जो आपकी मतलब कॉपी करने की कोशिश की। और हाँ, कुछ चीज़ें अगर आपने कुछ ऐसे क्लॉथ्स या कुछ कपड़े ऐसे रखे हो जिसको आपने सोचा कि मैं बड़े प्यार से उस चीज़ को खरीदा, लेकिन उसको आज तक धारण नहीं किया, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे भी क्रियाएं जब होती हैं, कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी आती है, तो इंसान कुछ नया कर ही नहीं पाता है, अपने मन का कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई ऐसा कपड़ा है, कोई ऐसी वस्तु है जो आपने बहुत दिन से रख रखी है, उस चीज़ को यूज़ करें, इस्तेमाल करें, या तो उसको निकालें बाहर, नहीं यूज़ करना तो बाहर निकालिए। कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल ये कन्फ्यूज्ड सिचुएशन में आपको डाला गया, इस समय भी आप अभी कन्फ्यूज ही हैं, तो आपको कहा जा रहा है क्लियरिटी माइंड में लाने के लिए खुद को एक्सेप्टेंस में रखिए कि हाँ मेरे पास ये पावर, हाँ मेरे पास माँ की कृपा है,
एक्सेप्टेंस में रहेंगे और जो भी आपको टेलीपैथी के अकॉर्डिंग या आपको स्पिरिचुअल, जैसे मैंने कहा, गाने या कुछ भी ऐसा संदेश मिल रहा है तो उसको फॉलो करिए और अपने आप को एक्सेप्ट करिए, चेंज करिए, अपने आप को बदलने के का प्रयास करिए। बदलना बहुत आवश्यक है, तभी चीज़ें और जीवन में आपके बदलाव आएंगे। अब देख लेते हैं माता का ये संदेश, क्योंकि यहाँ से चीज़ें और भी आपको क्लियरिटी मिल जाती है। अभी तो माँ धूमावती की ऊर्जा से जिस तरीके से मुझे जो संदेश आ रहा है मैं आइए आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और भी है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं अगले वीडियो में अभी आपको अपलोड कर दूँगी। अगर आज नहीं कर पाए तो, लेकिन फ़िलहाल मुझे संदेश तो लग रहा है कि कुछ और भी देना है, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करूँगी। बाकी अभी जो संदेश आ रहा है वो संदेश ज़रूर लेंगे, लेकिन अपलोडिंग के लिए माँ कब आदेश देंगी वो माँ जाने। बिल्कुल संदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ कन्फ्यूज़न का भी कार्ड है। तो यहाँ अब 444 को कहा जा रहा है कन्फ्यूज मत रहिए, संदेह ना करें, अपने ऊपर भरोसा बनाएं, आगे बढ़ते हैं, स्थिरता आ रही है, लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ें, मैनिफेस्टिंग आपकी साकार होने वाली, बस सही जो सोचें अच्छा सोचें। माँ काली की कृपा, बिल्कुल यहाँ माँ आपको कह रही है आपके दुख संताप को माँ हरने आ रही हैं, आ चुकी हैं। इसीलिए माँ धूमावती की ऊर्जा आ रही थी कि बहुत मतलब इससे बहुत कष्ट देखा, बहुत कुछ झेला, लेकिन अब मैं हूँ ना, तो अब मेरे शरण में रहो, क्योंकि जो चीज़ें जो मेरे शरण में आ जाता है उसकी हर एक बुराई का अंत, उसकी हर नेगेटिविटी का अंत, हर चीज़ का मैं अंत करके उसको नया जीवन प्रदान करती, ऐसा माँ कहना चाहती हैं। 666 बिल्कुल नया जीवन की बात है। यहाँ बिल्कुल आपके जीवन में सभी लग्जरियस लाइफ चीज़ें अट्रैक्ट होने वाली है। आपका एक तरह से आपका आकर्षण, आपका सौंदर्य बढ़ने वाला है। आपको 666 हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन आपको ये भी कहा जाए थोड़ा संगति पे ध्यान दें, आसपास की संगति पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ठीक है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है आपको। और रही बात कि आपको ये भी बताया जाए कि आपके जो भी जिनसे भी आप प्रेम करते हैं या जिनसे भी आपका लगाव है, आपके इष्ट हैं, आपके जो भी, वो उनकी ऊर्जा आपके आसपास हमेशा विद्यमान है, आपको प्रोटेक्ट करती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। नारायण कवच का पाठ करना जरूरी है ना आपकी सुरक्षा के लिए, तो बिल्कुल नारायण कवच का अनुष्ठान कर डालिए, सुरक्षा करना है तो। 222 है, 222 प्रवाह के प्रति समर्पित हो जाएं, प्रक्रिया पे भरोसा रखें, शुभ अवसरों का आगमन हो रहा है। और टेलीपैथी, पहले भी आगे टेलीपैथी चल रही थी, यहाँ बिल्कुल यहाँ टेलीपैथी मुझे जैसी लग रही है कि ऊर्जा से बातचीत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई चीज़ प्रत्यक्ष दिख रही चाहिए, लेकिन ऊर्जा से कनेक्ट होकर आपको सब चीज़ें पता चली, आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से आपका कनेक्शन बड़ा अच्छा लग रहा है कि चीज़ें आपको अवगत कराई जा रही, होने वाली हो रही हैं, पीठ पीछे क्या हो रहा है, मन में किसकी क्या, मुझे ऐसा लगा सब कुछ आपको बताया जा रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में, ओके बिल्कुल महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है, कृपया भाव की शुद्धि बनाए रखें। तो यहाँ पे 666 भी आ गया और महालक्ष्मी की कृपा, तो मतलब आपके लिए कहा जा रहा है कि महालक्ष्मी की कृपा आप पे हो रही है, धीरे धीरे मार्ग खुल रहा है, लेकिन कर्म की शुद्धि बनाए रखें, विचारों की शुद्धि बनाए रखें। इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट गलत कर लेते हो तो चीज़ें रुक जाती हैं। आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कुछ कार्मिक्स की बात हो रही थी, ठीक है, कर्मों का लेन देन है, तो कुछ रिश्ते ऐसे जो आपको एक तरह से डेविल एनर्जी फील कराते हैं। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर, चाहे पार्टनरशिप में आप काम करते हो या आपका लाइफ पार्टनर हो या होने वाला पार्टनर, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि आपका मतलब आप कैसे इंसान के साथ रह रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं अभी, उसके रहने से, उसकी उपस्थिति से आपको क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हो या क्या लॉस हो, उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अगर आप किसी सच्चे व्यक्ति पर संदेह, उसकी भक्ति पर संदेह करते हैं तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो ये भी, अगर आपकी भक्ति पे किसी ने अगर डाउट किया, अगर आपकी भक्ति का मजाक हो रहा है, तो उसका मतलब आप क्लियर बोल रही हैं कि वो दोष एक तरह से दोषी बन चुका है, वो दंड का भागी बन चुका है। या आपसे भी कहीं गलती, आपके घर में किसी से गलती हुई, तो यहाँ पे भी हो सकता है कुछ उसका भी दोष लगा हो, उसकी वजह से भी आपके घर में ग्रोथ ना हो रही होगी। हायर वाइब्रेशन, तो यहाँ पे मैंने कहा डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों दिख रही शिव शक्ति, तो यहाँ हायर वाइब्रेशन एनर्जी है, जिनकी भी मतलब ये ऊर्जा है ना, आप खुद को समझ चुके हैं, अब तक आप पहचान चुके हैं आप हैं कौन, इसीलिए आप दूसरों से कट हो रहे हैं। अब आप नॉर्मल इंसान की एनर्जी में आप आ ही नहीं रहे, आपकी फील्ड में कोई ऐसा आ ही नहीं रहा कि मतलब आपके लेवल का जो होगा वही आपके साथ टिकेगा, बाकी आपके साथ कोई ऐसा टिक नहीं सकता। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पर हावी ना करें, बातें आपकी व्यर्थहीन हो जाती, तो मतलब ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें। आपके साथ कोई अगर कर रहा है तो उसको भी रोकें, आपको अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना, खुद किसी के ऊपर हावी हो। जो चीज़ें हो रही है यथास्थिति चलने दीजिए, समय के अकॉर्डिंग सब मिलने वाला है। ठीक है, चक्रा बैलेंस, तो मैंने वही कहा ना, चीज़ें बैलेंस दिख रही हैं, यहाँ पे ऊर्जा बैलेंस है, इसलिए इतनी पावर आपके पास है, इसलिए आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। कोशिश बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं।
ठीक है। यहाँ पार्टनर की एनर्जी बहुत आ रही है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी, दोनों पार्टनर की बात हुई थी उसमें, ठीक है। तो आपका पार्टनर भी हो सकता है डेविल एनर्जी में हो, ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर खुद डेविल एनर्जी में हो। और कहते हैं ना कि सूक्ष्म रूप से जो ऊर्जाएं काम करती, किसी व्यक्ति को धारण, उसके शरीर को धारण करके आपके पास आना, आपकी चीज़ों को बिगाड़ना, तो आपका कोई खास ही होगा ना, तभी तो आपकी चीज़ों को बिगाड़ पाएगा। तो याद रख लीजिए, शायद आपके ये जो पार्टनर की बात बार बार आ रही है, साथी की बात, तो हो सकता है उनके अंदर कोई डेविल एनर्जी हो, जिसकी वजह से आपसे उस चीज़ का मतलब एक तरह से आपसे उनका कनेक्शन कट किया जा रहा है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। आसुरी शक्ति आप पे हावी होने का प्रयास करिए, बार बार देख रहे हैं ऊर्जा कितनी नेगेटिविटी, इसलिए माँ धूमावती उस चीज़ को उस चीज़ का अंत ही कर दे रही हैं। गुरु की कृपा, बिल्कुल गुरु की कृपा की वजह से आपकी रक्षा होती, सुरक्षा होती। हो सकता है गुरु धारण करने वाले हों, गुरु मिलने वाले हों, कि गुरु को फॉलो करते हैं। तो आपका बृहस्पति ग्रह मुझे वैसा गुरु, मतलब यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग सब कुछ दिख रहा है, गुरु कृपा बहुत है आपकी, इसलिए आपको मार्गदर्शन भी अच्छा मिल जाता है, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल मैंने कहा ना, मतलब शांत रहिए, खुद से जुड़िए, आत्मा क्या कह रही है उसको सुनिए, क्योंकि आपके पास वो पावर आ चुकी है चीज़ों को समझने की, उस संकेतों को समझने की। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप को एक तरह से एक अकेला ना समझें, और अपने आप को एक तरह से शक्तिहीन बिल्कुल ना समझें। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही, मतलब यहाँ पे कुंडलिनी की बात, तो जो शिव शक्ति की बात हम कर रहे हैं ना, जो ऊर्जा की, जो चक्रास की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें जैसे कि आप ध्यान, योग, साधना, अपना संकल्प कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिल्टर हो रही बॉडी फिल्टर हो रही है, तो आप अवेकन हो रहे हैं, जैसे जाग रहे हैं, तो जागृति में जानते हैं किस तरह की ऊर्जा आपको, फिर आपकी बॉडी में हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन इस समय चल रहा हो, या काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो, बहुत सारी अनुभूतियाँ हो रही हों, बहुत सारी आपकी, मैंने जैसे प्रेगनेंसी की जो कार्ड आया ना, मैंने कहा ना, एक भुवनेश्वरी माँ का जैसे मुझे ऊर्जा लगी, बहुत कुछ गर्भ में है, वो धीरे धीरे खुल रहा है, तो मतलब एक तरह से आप ओपन हो रहे हो, तो इसलिए इसको एक तरह जागृति, इसको कुंडली जागृति समझ लीजिए इसको आप। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें जैसे डेविल एनर्जी थी कि बहुत सी जो लोग बिगाड़ रहे थे, जब कहते हैं ना ईश्वर ने ठान रखी है चीज़ को, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो कोई कितना भी प्रयास करे। पिछले जन्म में आप राजा या रानी थे, तो ये अगर प्रेम संबंध की बात ये आई है, तो अब समझ लीजिए आप दोनों का जीवन एक साथ कई जन्मों का रहा, और यहाँ पे आप दोनों अच्छे फॉर्म में रहे, अच्छी वाइब्रेशन में, अच्छे कर्म के साथ रहे हैं। कोई राजा रानी जैसा, राजा रानी मतलब एक जरूरी नहीं कि कोई राज्य चला रहे होंगे, इतना ऐसा कोई पद जहाँ पे आपका बड़ा सम्मान, ऐसा कोई काम जिस पे आपने बहुत लोगों से क्या कहते हैं जिम्मेदारी उठाई, काफ़ी लोगों को एक तरह से आपने जन सेवा की है, समाज की सेवा की, तो ऐसा कुछ ऊर्जा लग रही है मुझे यहाँ। 1111, ठीक है। ये 1111 आपके लिए वरदान है, जब भी दिख जाए धन्यवाद करिए। आपको कहा था आशावादी बने रहें, आपकी आशाएं जो आपने की हैं, जो कल्पना की, वो ज़रूर पूरी होगी। जो सोचे अच्छा सोचें, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही होगा। और जब भी ये नंबर आपको दिखे, थोड़ा देर के शांत होकर एक कनेक्शंस को समझने की कोशिश करें, ऊर्जा को समझने की कोशिश करें कि उस समय कौन से थॉट्स आ रहे हैं, या कौन से उससे पहले क्या आए थे, दोनों पे ध्यान दीजिए कि ऐसा क्या विचार चल रहा है मन में, उसको फॉलो करिएगा। आपको कहा जा रहा है ये समय है आपका, ये जो साल है आपके लिए बहुत चमत्कारी होने वाला है, क्योंकि आपकी जीत यहाँ तय है, आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है। तो माँ धूमावती यही तो वही चीज़ें तो कर रही हैं, वो मतलब गलत चीज़ों का अंत कर रही हैं माँ। हाँ, 696 या 969 या 369 ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है, तो आपको कहा जा रहा है आपकी चीज़ें, आपकी साधना, आपका तप, आपकी ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा, आपके ईश्वर की कृपा बहुत बैलेंस हो रही, चीज़ें वो अच्छे से समझ रहे हैं, आप अपने आप को हैंडल करना आपने सीख लिया, खुद को समझना सीख लिया, अपनी ऊर्जा को धारण करना सीख लिया, तो ये शिव शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, इसलिए नंबर बार बार दिख रहा है। 777, ये 777 भी आपके लिए, क्योंकि आप अध्यात्म मार्ग पे हैं, तो 777 तो डेफिनेटली दिखेगा ही। तो आपका 7 नंबर से कोई जुड़ाव, 7 नंबर से कोई लगाव या कुछ भी ऐसा हो, तो ये समझ लीजिए आपके लिए वरदान है। आपकी आत्म जागरूकता बढ़ रही है, जल्दी ही कुछ सफलता मिलने वाली है आध्यात्मिक पक्ष से, ठीक है। तो कुछ तो आध्यात्मिक रूप से आपको पावर या कुछ सपोर्ट बहुत अच्छा सा मिल गया या मिलने वाला है। आत्म जागृति, आप बिल्कुल यहाँ पे जागृति की बात, जाग चुके हैं, आपको पता चल चुका है आप कौन है, आप जानते हैं आप क्या, इसीलिए आप अब लोगों से डिस्कनेक्ट होने की का प्रयास, क्योंकि लोग आप जैसे नहीं, इसलिए आप उनके जैसे नहीं हो पा रहे हैं। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, मतलब कुछ ऐसी चाहे ग्रह आप अपने चेक करा लीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ अच्छा आपका, कुछ ऐसा ग्रह जो आप पे बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रबल हो, तो वो भी कुछ अच्छा आपको देने वाला है, कुछ अच्छा रिजल्ट, जैसे कि सन का कार्ड है, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आने वाला है। आलस का त्याग करेगा, कहीं किसी चीज़ को लेके आलस, किसी निर्णय को लेके, किसी कार्य को लेके, किसी व्यवस्था को लेके आलस हो रहा, तो उसको त्याग करना जरूरी है। आपके दुश्मनों के लिए ये कार्ड
कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं वो एक तरह से कर्मा भोगेंगे। ये उनके लिए माँ ने चेतावनी दी है कि उनका भी अंत निश्चित है, उनकी शक्तियों का अंत निश्चित है। आपके पितृ और आपकी कुल देवी की कृपा के प्रसाद होने वाली आपके शत्रु की पराजय निश्चित है। स्टार्टिंग में मैंने यही कहा ना, मुझे वही फील आ रहा था, कुल देवी और पितृ, तो ये बिल्कुल ही कन्फर्मेशन है आपके लिए। तो ये जो गुप्त नवरात्रि चल रही, बहुत गुप्त शत्रु का अंत, बहुत गुप्त शक्तियों का एक तरह से मैं कहूँ कि सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखना, ये सब बहुत कुछ चमत्कार होगा। जिन्होंने आपका मजाक बनाया, आपको सबके सामने अपमानित किया, उनको आपसे दूर कर दिया गया है। तो बिल्कुल अब वो रोते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे पछताते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें नहीं, जो चीज़ें कहते हैं ना कि एक समय होता है, ईश्वर ने समय दिया, उस चीज़ पे आप नहीं समझ पाए तो बस ख़त्म कहानी है, समय दोबारा लौट के नहीं आता है। तो उनके लिए एक तरह से ये चेतावनी है। अब आप इस इनिशियल को चाहे आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, या किसी आप अपने जो भी आपके लिए कुछ नेगेटिव तरीके से सोचता है, तो HTRNULY, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा नाम हो या उनके नाम में ये शब्द आते हों। आपको कहा जा रहा है अपने पैशंस को फॉलो करो, जो आपके अंदर जो आप करना चाहते हो, जो आपके जुनून, उसको फॉलो करो, उस बाकी इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल मत दो, ठीक है। आपको एकांतवास में रहने की आवश्यकता है, इसीलिए आपको हो सकता अकेला इसी छोड़ा भी गया हो, इसीलिए आपको अकेला कर भी दिया गया कि ताकि आप एकांतवास में, तभी तो अपने से जुड़ेंगे, तभी तो अपने बारे में जानेंगे, तभी तो खुद की खोज करेंगे। आपके शत्रु यहाँ अस्त्र डालते हुए, मतलब उनकी पराजय और उनका एक तरह से अपने आप को आपके सामने खुद को वो एक शक्ति विहीन समझ रहे होंगे। आप उनकी क्रियाएं, उनकी जो भी विद्या लगाए, सब यहाँ फेल होते हुए दिख रही। तो आपको कहा जा रहा है अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद कर। अगर आपको पता चल गया है व्यक्ति ऐसा है, तो आप उसका सहयोग करना बंद कर दीजिए। 999 की एनर्जी, माफ़ करना सीखिए, कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है, कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण होने वाली, कोई अध्याय का अंत, वही धूमावती माँ का वही बता रही हूँ आपको ऊर्जा की, कुछ तो अंत होने वाला है। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था, तो ये पार्टनर की बात, मतलब आपकी कर्मों से कोई चल रहा था लेकिन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था। अब ये समय आ गया, अब आपकी खुद की, मतलब अब आपका अलग पहचान बनने की, आपको आपकी खुद की एक, जैसे आपको लगे कि मैं हर तरह से मैं एक तरह से ड्रेन हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, ना मेरे पास धन, ना नाम, ना कुछ नहीं है, तो लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ये समय आ गया आपके अमीर बनने का। अब आपको कुछ पाने का समय आ चुका है, अब आपका नाम प्रसिद्धि पाने का समय आया। जानवरों बुजुर्गों की सेवा अवश्य करें, तो यहाँ आपके पितृ उसी से प्रसन्न होते हैं, और शक्तियाँ भी, कुलदेवी भी आपकी इस सेवा को देख के भी प्रसन्न है। आप करते होंगे या नहीं कर रहे हैं तो करने का प्रयास करिए, ये आपकी शक्तियों को बढ़ाएंगे, आपके बेहतर से वरदान की तरीके से काम करेंगी। तो इस एनर्जी को, जो इस रीडिंग के माध्यम से जो आपको आज चीज़ें मिली हैं, सतर्क रहें, माँ धूमावती की कृपा है, सतर्क रहें और चीज़ों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें और खुल के सामने आएँ। छुप के रहेंगे तो ये तो फिर मतलब वही हो गया कि माँ की दी कृपा को लेके आप मतलब उसको नकार रहे हैं। तो खुल के सामने आएँ और लोगों को जैसे तो खुला चैलेंज करने वाली, मुझे ऐसा ही पता नहीं क्यों होता है, खुला चैलेंज कर दो। अगर आपको अपनी भक्ति पे, अपने कर्म पे भरोसा, तो खुला चैलेंज करो। बाकी जो चीज़ आपकी बिगाड़ने की कोशिश की वो सब आपकी रिपेयर हो रही है, चीज़ें फिल्टर हो रही हैं, चीज़ें आपको आपके अकॉर्डिंग ही मिलेंगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। जय माता दी। ओम काली।